प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेतिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण पाठ करेंगे द्वितीय अनुभाग से। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इति द्वितीयो अनुवाकः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम्
अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् ताः महासंहिताः इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यः उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोर्तररूपम् प्रजः सन्धिः प्रजननं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराः हनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इतीमाः महासंहिताः इतीमाः महासंहितायाः या एवम् एतः महासंहिताः व्याख्याता वेद संधीयते प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन आद्येन सुवर्गेण लोकेन संधिराजाचार्यः पूर्वरूपम् इत्यधिप्रजम् लोकेन। आप में नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, खत्म हो गया हम लोग। अच्छा, ये अनुवाद पूरा हो गया जी, वो चतुर्थ अनुवाद में आ गया है। चतुर्थ अनुवाद तक यहाँ पर है, कोई बात नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर विस्तृत इस उपनिषद के अनुरूप व्याख्या को श्रवण किया, जहां पर आज की चल रही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को हम लोग जिस रूप में लेते हैं उससे बिल्कुल ठीक विपरीत एक तरह से
यहाँ पर वेद भगवान ने बात बताई। शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट नहीं। पिछली कक्षा में हमने आपको ये बात बताई, शिक्षा अर्थात जहां से हम सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, जहां से भी सीखते हैं, वो शिक्षा है, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की अथवा 6 विधाएं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये शिक्षा के 6 अंग हैं। अगर इन 6 अंगों से रहित शिक्षा है तो वो शिक्षा जरा विचारणीय है कि हमने केवल सर्टिफिकेट ले लिया, हमने केवल कहीं से डिग्री ले ली, तो वेद की दृष्टि में तो वो शिक्षा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की गई। इसका मैंने बहुत कई सारे उदाहरण दिए। मीरा के पास क्या डिग्री थी पता नहीं, तुलसी के पास क्या डिग्री थी पता नहीं, रहीम के पास क्या डिग्री थी पता नहीं, कबीर के पास क्या डिग्री थी पता नहीं, और ऐसे बहुत सारे भक्त हुए, संत हुए, जिनके पास पता नहीं कोई डिग्री थी कि नहीं थी, लेकिन आज उनके ऊपर लोग अनुसंधान करके पीएचडी करके और डिग्री ले रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर, उनके द्वारा कहे गए उपदेशों को धारण करके, और उन पर हम पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर रहे हैं। खैर, तो इस विषय का विस्तार हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में देखा। अब दूसरा जो अनुवाद यहाँ पर, अर्थात तीसरा अनुवाद आ रहा है, सहनौ यशः। यहाँ पर वेद भगवान के भीतर मानो ऋषि आवाहन करता है, प्रार्थना करता है। सहनौ यशः, सहनौ वर्चसम, ब्रह्म वर्चसम। सहनौ माने हम लोग साथ साथ, जैसे आप लोग एक शांति मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा? सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो मानो उसी शांति मंत्र को यहाँ पर एक प्रकारांतर से कि सहनौ यशः, हम दोनों साथ साथ, अर्थात हम शिष्य और आचार्य, ध्यान रहे, शिष्य का, भक्त का ये कभी भी स्वार्थ परायणता हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने स्वीकार नहीं की कि मेरा तो उद्धार हो जाए, मेरा तो भला हो जाए, व्यक्ति का हो अथवा ना हो। अगर गुरु के भीतर कोई योग्यता है, कोई ज्ञान है, कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, तो वो चाहता है कि मेरे योग्य शिष्य के भीतर भी वैसी ही सामर्थ्य आ जाए। ये सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है कि शिष्य को वो शिष्य नहीं बल्कि गुरु बनाता है। ध्यान रखिएगा, वो अपने प्रत्येक ज्ञान के उस रहस्य को, प्रत्येक ज्ञान के उस उच्च शिखर पर अपने उस शिष्य को प्रतिष्ठित कर देना चाहता है कि जो उसमें प्रतिष्ठित होने की योग्यता रखता है। अगर कोई योग्य है, अगर कोई अधिकारी है, तो कभी भी हमारे गुरुजन कोई ज्ञान उससे छिपाते, कोई भी ज्ञान, कोई भी विधा हो। अगर ऐसा न होता तो अभी तक हमारी जो ये परंपरा ज्ञान की है वो अवच्छिन्न हो गई होती, वो मिट गई होती। इसलिए गुरु वो जो अपने शिष्य को भी गुरु के रूप में ही प्रतिष्ठित करते। गुरु का तात्पर्य ये नहीं रहा कि अब वो भी जाकर लोगों के बीच उपदेश करना कर सकता है तो करे, उसमें कोई रोक टोक, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ शिष्य भी है तो उसके भीतर भी गुरुता आ जाए। गुरुता का 2 अर्थ कर सकते हैं। एक तो गुरुता का अर्थ है ज्ञान के प्रकाश से भर जाना, और दूसरा गुरुता का अर्थ होता है गंभीर। गुरुता का अर्थ होता है वजन वाला, ये बहुत गुरु है, मतलब ये बहुत गंभीर है। उसको लोगों ने बड़े दूसरे अर्थों में उदाहरण देना शुरू कर दिया। अरे भाई तुम तो बड़े गुरु आदमी हो, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे एक सामान्य सी बात कहा जाए
कि अरे भाई तुम तो बड़े गुरु आदमी। अब वहां पर उसने वो जो गुरु शब्द कह रहा है उसका अर्थ आपके ऊपर कहीं ना कहीं टोन कसने जैसी है, या कहीं कमेंट करने जैसी स्थिति है, या आपके लिए वो कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ चालाकी जैसी मनोवृत्ति बना रहा है कि आप कुछ चालाक हैं, कुछ चतुर हैं, या कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो इस तरह का वो सोचकर तब वो शब्द प्रयोग करता है। जबकि उस गुरु का अर्थ हुआ कि आपके भीतर गंभीरता है, आपके भीतर वजन है। अगर इसको मैं एक लाइन में कहूं कि आपके व्यक्तित्व के भीतर गंभीरता और आपके व्यक्तित्व के भीतर इतना वजन आ जाए कि सामान्य लोग उसको धारण न कर सके, ये वैशिष्ट है। तो गुरु अपने शिष्य को उस धरातल पर प्रतिष्ठित कर देना चाहता है जहां ज्ञान की उच्चतम रहस्य की सारी चीजें उसके लिए स्पष्ट हो जाए। तो शिष्य और गुरु परस्पर एक दूसरे से प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। सहनो यशः। अब यश की बात आई। अब इस पर थोड़ा विचार करने जैसी स्थिति है। हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हम लोग उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, अधुना संहितो उपनिषद उच्यते। आप कई लोगों के पास नहीं होगा, जिनके पास होगा वो देख सकते हैं। सहनो यशः अधुना संहितोपनिषद उच्यते तत्र संहितादुपनिषद परिज्ञान निमित्तम यत् यशः प्राप्यते तन् वावयोः शिष्य आचार्ययोः सहनौ सह एव अस्तु तन्निमित्तं च यद् ब्रह्मवर्चसं तेजस्तच्च सहिवाशिस्तत्री शिष्य वचनमाशीः शिष्यस्य ही कृतार्थत्वात्। ध्यान रखिएगा, शिष्यस्य ही कृतार्थत्वात् प्रार्थनोपपद्यते न आचार्यस्य कृतार्थत्वात् कृतार्थो ही आचार्यो नाम भवति। वाह, अद्भुत अर्थ किया भगवत्पाद ने। कहते हैं कि अब संहिता से संबंधित, यहां पर संहिता जो हम लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, इस संहिता से संबंधित जो आगे का प्रसंग है वो प्रसंग क्या है? वो उपासना का प्रसंग है। तो जो सो कॉल्ड लोग तथा कथित लोग वेद के ऊपर या वेदांत धरातल पर ये बात का आक्षेप करते हैं कि उपासना का कहीं कोई जिक्र नहीं आता, तो उनको जरा इस वाक्यों को पढ़ना चाहिए। कई बार ज्ञान को निर्गुण ब्रह्म के प्रति लोगों की ऐसी अवधारणा है कि मूर्ति पूजा न करे वो निर्गुण उपासक है। अभी आप देखिएगा आगे के जो प्रसंग आ रहे, बहुत अद्भुत उपनिषद है कि जो मूर्ति का भंजन करे, मूर्ति का खंडन करे, जो आकार और साकार का खंडन करे, वो ज्ञानी है अथवा वो निर्गुण की उपासना करने वाला है। उपासना का अर्थ किसी आकार विशेष से संबंध नहीं है। भगवत्पाद क्या कहते हैं? संहिता उपनिषद परिज्ञान निमित्तम। ये उपासना किस लिए है? ध्यान रहे, उपासना का अर्थ किसी विशेष आडंबर के लिए नहीं है, बल्कि उपासना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान निमित्तम, परिज्ञान निमित्तम, अर्थात उपासना के परिज्ञान के कारण जिस योग्यता का आपादन हृदय में होगा, उस योग्यता के कारण वो आगे वाला जो ब्रह्म वर्चस्व है उसको धारण करने की क्षमता ले आएगा। अगर हमारे पात्र में 2 किलो कोई वस्तु रखने की क्षमता है और उसमें 5 किलो वस्तु डाल दी जाए तो क्या होगा? आप कितनी भी महत्वपूर्ण चीज डालिए, मानो आपका कोई पात्र है, कोई डिब्बा है, 2 लीटर का है, 1 लीटर का है, और उसमें पहले से 1 लीटर कोई वस्तु भरी हुई है, जल भरा हुआ है, घी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है,
और उसमें ऊपर से लाकर 1 लीटर अमृत डालना, क्या होगा? आपकी वस्तु भी व्यर्थ जाएगी और आपका परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा, और देखने वाला कहेगा मूर्ख हो क्या, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि इस पात्र में कोई वस्तु जाने जैसी नहीं थी, फिर भी तुमने डाला। हम अपने घरों में उदाहरण देख लें, अगर कहीं कोई चीज भर रहे हो, कई बार आप तेल वगैरह किसी उसमें डालते हैं और कोई उसमें डालता ही जाए तो आपकी नजर पड़ती तो आप टोकते नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, भर गया डिब्बा। पानी की बोतल भर रहे हो और गिरने लग जाए तो दिखाई नहीं दे रहा पानी की बोतल, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अब इसके भीतर इससे अधिक आने की सामर्थ्य नहीं है। तो उपासना क्या करता है? बोले उपासना आपके हृदय रूपी पात्र का विस्तार कर देता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो जो पात्र 2 लीटर का है, और अगर आपको वस्तु भरनी ही होगी तो आप स्टोर रूम से, अगर आपने रखा होगा, आपकी सामर्थ्य होगी खरीदने की, तो एक दूसरा पात्र लाकर उसमें भर के स्टोर करके रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य ना होती धन की, तो कितनी भी महत्वपूर्ण चीज हो आप नहीं ला सकते। गंगा जल पर चलो, दूसरा उदाहरण ले लेते। गंगा जल भरने हम हरिद्वार जाते हैं, गंगोत्री भी गए, और बहुत इच्छा होती है कि अब पता नहीं इस बार आए हैं, फिर कभी आना हो ना आना हो, चलो 5 लीटर का जल भर लेते हैं। तो या तो आपके पास पात्र भरने की और भरने के साथ साथ उठाने की क्षमता होती है, तभी आप लेकर आते हो ना। नहीं तो अगर आपके पास क्षमता है कि 50 लीटर का ड्रम भी खरीद सकते हैं, लेकिन लाने की क्षमता है क्या, फिर आप क्या करते हैं? चलो भैया 1 लीटर की बोतल ले लो, छोटा सा बर्तन ले लो, पानी तो जल ही तो है, फिर भर के इसको डाल के रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी क्षमता का अनुमान है कि मैं भर तो लूंगा लेकिन मैं उठा नहीं पाऊंगा। वैसे ही ब्रह्म विद्या कदाचित कान में चली भी जाए, लेकिन अगर क्षमता नहीं है तो ध्यान रहे उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता। इसलिए वो दृष्टांत कई बार स्मरण आता है। पूज्य गुरुदेव हो जिस समय, उस समय आज के 50 वर्ष पूर्व, जहां पर वेद आदि श्रवण करने पढ़ने के लिए बड़े प्रतिबंध हुआ करते थे, उस समय लोगों को उपनिषद पढ़ाना शुरू किया तो बहुत लोगों ने आक्षेप किया कि आप इन लोगों अनाधिकारियों को उपनिषद पढ़ा रहे हैं, इससे उसका अपमान हो रहा है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करिए, जो अनाधिकारी होंगे उनके भीतर जाएगा तो, लेकिन उनको धारण नहीं होगा तो वेद तो अपने आप सुरक्षित होगा, और जो अधिकारी होंगे उनके भीतर जाकर वहां उनके हृदय में सुरक्षित हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से ही वेद सुरक्षित है। अनाधिकारी के भीतर जाकर भी वो कोई प्रभाव, इसलिए वो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अगर मेरे भीतर अधिकारित्व ना हो, कोई भी चीज डाल दी जाए, हमारे लिए तो व्यर्थ। अगर हमें किसी वस्तु की महिमा न पता हो, बच्चे के सामने चाहे कांच रख दो और चाहे हीरा रख दो, उसके लिए तो दोनों ही खेलने का सामान है। चाहे कंचे की गोली रख दो और चाहे कोई हीरे की गोली बनाकर, कांच का टुकड़ा बनाकर रख दो, दोनों ही वो लेगा तो क्या करेगा? उसके लिए कोई भी मूल्य, उसके लिए मूल्य बस इतना है कि वो उससे क्रीड़ा करेगा, खेलेगा, इससे अधिक कि उसको, क्यों? क्योंकि उसको उसका मूल्य। इसी प्रकार जो उपासना है मेरे हृदय की योग्यता का विस्तार करती है। ध्यान रखिएगा, जब आप उपासना में तल्लीन होते हैं, बैठते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वेद की तो उपासना विशेष रूप से ध्यान की है, क्योंकि ध्यान एक उपासना, ध्यान रखिएगा। ध्यान, अभी आगे का प्रश्न वही आएगा। ध्यान की जो उपासना है वो आपके भीतर योग्यता का विस्तार करती है, धीरे 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 आपके पात्र को बड़ा करती चली जाती है, और आप में जो वेद के वाक्य जाते हैं उनको वहां पर रहने की जगह मिल जाती है। इसलिए भगवत पाद के लिए क्या कहा गया? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम।
श्रुति, जहां पर श्रुति, वेद, श्रुति, स्मृति, स्मृतियां, पुराण, श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम, क्योंकि श्रुतियों को भी घर चाहिए, मैं कहां रहूं। जैसे हम और आप खोजते ना, मुझे रहने की कोई जगह चाहिए, तो श्रुतियां, वेद भी कोई ऐसा स्थान खोजते हैं कि मैं कहां रहूं। तो बोले चूंकि भगवत पाद का हृदय इतना विस्तृत है कि यहां पर रहने की मुझे जगह मिल जाएगी, इसलिए वो करुणा करके, ध्यान रखिए, करुणालयम, वो करुणा करके श्रुतियों को जगह दे रहे, आओ तुम यहां पर निवास करो, पुराणों को स्थान दे रहे हैं। तो श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम, कैसे? बोले उपासना के बल से। इसलिए उपासना रूपी बल आपके हृदय की योग्यता का विस्तार करता है। एक दूसरा उपासना का अर्थ है आपकी क्षुद्रता, क्षुद्रता का अर्थ सीमितता, जो मेरे भीतर सीमित सामर्थ्य है। तो उपासना हमारी क्षुद्रता को तोड़कर हमको विराट की ओर जाने के लिए उन्मुख करता है। ध्यान रखिएगा, उपासना एक गहरी अवधारणा है, गहरा विज्ञान है। उपासना आपके भीतर आपकी क्षुद्रता को तोड़ता है, आपके सीमितता को तोड़ता है और आपके भीतर एक विराट की ओर उन्मुख करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपासना से विमुख ना होकर बल्कि उपासना के सम्मुख सदैव प्रस्तुत होना चाहिए। उपनिषद जैसी जगह में, तैत्तिरीय उपनिषद जैसी इस ज्ञान की श्रृंखला में श्रुति क्या कहती है? सहनो यशा। अब हम क्या कर रहे हैं? बोले अब संहिताद्यु उपनिषद परिज्ञान निमित्तम यद यशा प्राप्यते तन्न वार्वयोः शिष्य आचार्ययोः सह। अब शिष्य और आचार्य दोनों का साथ साथ, शिष्य और आचार्य दोनों साथ साथ इस बात को चिंतन करते हैं कि अब मेरे भीतर यश का विस्तार हो, मेरे जीवन के भीतर यश, कीर्ति, मेरी उपयोगिता का विस्तार हो। अभी मैं यश पर आऊंगा। यश का अर्थ क्या होता है? मेरे भीतर यश का विस्तार हो और अकेले ना हो, दोनों का साथ साथ हो, दोनों एक साथ उस पथ के चूंकि पथिक हैं, तो अगर एक आगे बढ़ गया दूसरा नहीं बढ़ा तो हो सकता है कि उस विद्या के ऊपर आक्षेप आ जाए, उस ज्ञान के ऊपर आक्षेप आ जाए। अवधारणा देखिएगा कि एक को तो उसने तार दिया और दूसरे को तो कहीं ना कहीं मन के भीतर ये भाव ना आ जाए कि कहीं, क्योंकि व्यक्ति अपनी कमियों की ओर वो क्या सोचेगा, इसमें कोई कमी होगी, इसके कारण ऐसा हुआ। तो दोनों का साथ साथ विस्तार हो, प्राप्यते तन्निमित्तम यद ब्रह्म वर्चसम तेजस्तौ सहीव अस्तु इति शिष्य वचनम आशीहि। तो कहते हैं उपासना के परिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है, जो यश हमको मिले, देखिए याचना की जा रही है, वह शिष्य और आचार्य हम दोनों को साथ साथ प्राप्त हो। इसके निमित्त अब हम इस बात को प्रार्थना करते हैं। तो कैसा ज्ञान मिले हमको? तो बोले ज्ञान के यश का विस्तार हो, यश के रहित होकर कोई व्यक्ति जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब आप विचार करिए, श्रुति में यश की बात की जा रही है, श्रुति के भीतर यश मिले
ऐसी चर्चा की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो यश है वो देह का नहीं है। ये जो यश है वो इस पंचभूतात्मक देह की नहीं की जा रही है। यश कीर्ति भगवत्पाद लिखते हैं, अत अनंतरम अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतः अत्यर्थम ग्रंथ भाविताः बुद्धिर न शक्यते। बोले मेरे यश का विस्तार इसलिए हो क्योंकि यश का जो अंतिम परिवसान है वो आत्मदेव है। अच्छा, अगर आत्मदेव इस शरीर में न रहे तो इस शरीर से यश की कामना कौन करेगा? अगर इस शरीर से आत्मदेव आपके निकल जाएं तो क्या इस शरीर में कोई यश की कामना करेगा? जब तक इस शरीर में आप हैं तभी तक यश की इच्छा होती है। अच्छा, ये यश की इच्छा बनावटी है कि स्वाभाविक है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि उसको यश न मिले? अच्छा, यश माने क्या? लोग मुझे जाने, जानते तो लोग ओबामा को भी हैं, ठीक है, और जानते लोग उस आतंकवादी दुर्दांत अपराधी को भी हैं जो हजारों लोगों को मार देता है। जानने को लोग चंद्रशेखर आजाद, जानने को लोग झांसी की रानी, जानने को लोग तुलसी, हर क्षेत्र के लोगों का मैं नाम ले रहा हूं। जानने को लोग राम को भी जानते हैं, रावण को भी जानते हैं, जानने को लोग कृष्ण को भी जानते हैं और कंस को भी जानते हैं। जानने के लिए लोग भारत के यश को भी जानते हैं और भारत के उस ज्ञान का आदर भी करते हैं। और जानने के लिए लोग रामायण के काल में चले जाएं तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि के पूर्व जीवन को भी जानते हैं और वाल्मीकि के पश्चात जीवन को भी जानते हैं। ये भारत की अवधारणा है कि एक व्यक्ति जो जीवन में अपराधी है, पापी है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो उसने नहीं किए, लेकिन जिस क्षण उसने अपने जीवन के अपराध को स्वीकार कर, प्रायश्चित कर और ज्ञान की श्रृंखला में दीक्षित हो गया, उस दिन से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और पूर्व में लोग एक डाकू के रूप में, लुटेरे के रूप में, पूर्व में लोग इस रूप में जानते थे कि इसके सामने जाने में हमको डर लगता है, इसके सामने न पड़ो, कहीं कोई मेरी सारी चीजें छीन ले तो भी काम चलेगा, लेकिन छीनने के बाद जीवन को भी समाप्त कर दे। तो यश का विस्तार किस रूप में हो? लोग मुझे जाने तो, लेकिन जाने मेरी उपयोगिता के रूप में जाने। ध्यान रहे, तो यश का अर्थ है लोग मुझे सृजन के रूप में जाने, संहार के रूप में। लोग मुझे सज्जन के रूप में जाने, दुर्जन के रूप में। अच्छा, मैं जाना जाऊं, ये हम सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। देखिए ध्यान में, कोई सन्यासी भी हो जाए, लेकिन उसके भीतर भी ये इच्छा है कि वो, क्योंकि, और ये गलत नहीं है। ध्यान, अगर ये गलत होता, इस पर कभी आक्षेप मत उठाइएगा, अगर ये गलत होता तो इस श्रुति माता कह रही, वेद भगवान कह रहे हैं कि सहनो यशाः, और कौन कह रहा है?
हमारे और आपके जैसे अभी प्राइमरी लेवल के साधक नहीं कह रहे हैं, बल्कि ज्ञान की उस धरातल में निष्ठ गुरु और शिष्य के बीच बैठकर ये संवाद हो रहा है और वहां पर आपस की चर्चा हो रही कि सहनो यशा, मुझे यश प्राप्त हो, मेरी कीर्ति की जो पताका है वो दिग दिगंतर तक और अनादिकाल तक फहराती रहे। लेकिन किस रूप में? सृजन के रूप में, सज्जन के रूप में, शोभन के रूप में। और मेरा होना, ध्यान रहे, यश का अर्थ क्या है? मेरा होना लोगों के लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला हो, मेरा होना लोगों के लिए निंदा, लोगों के लिए किसी भी तरह से उनके अपमान का हेतु न बने, बल्कि उनके उच्चतम सम्मान का हेतु बने। ये यश का विस्तार है। मेरा होना किसी के लिए गर्व की अनुभूति कराए, मेरा होना किसी के सिर को ऊंचा करने की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दे, बल्कि मेरे होने से किसी के जीवन में न्यूनता आ जाए, किसी के सिर का जो गर्व का भाव है वो नीचे हो जाए, तो ये यश तो यश नहीं मिलता है। ध्यान रहे, नाम होता है। कई बार लोग ये भी धारणा बन, अरे क्या नाम हुआ तो क्या हुआ, नाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो। इसीलिए मेहता जी आपकी उपयोगिता देखिए, आपका भी यश है, ये आपके होने की उपयोगिता है। नाम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब ऐसे नाम के प्रति यदि मेरी शोभन बुद्धि है, मेरी महत्व बुद्धि है, तो ये तो जरा उसकी बुद्धि पर विचार नहीं है, प्रश्न चिन्ह। में कुछ कह नहीं रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति की अपने जीवन की स्वतंत्रता है, वो कैसा जीना चाहता है। और ये सारे उपनिषद वेद हम लोगों के स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को शासित मत करो, बता दो, बाद में तुम जैसा चाहो, ये तुम्हारा जीवन है, तुम जियो। कृष्ण सारा कहने के बाद अर्जुन को यही कहते हैं, जो इच्छा है वो करो। मैंने कह दिया तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अब करना न करना, लेकिन अगर मुझसे पूछो कि करना चाहिए तो मैं बार बार कहूंगा कि करना चाहिए। तभी तो अर्जुन भ्रमित हो जाता है कि आप कहते हो कि करना चाहिए, फिर कहते हो कि पाप भी है, ये इससे लोग मर जाएंगे, हत्या हो जाएंगे। बोले देखो, मैंने दोनों चीजें तुमको बता दी, अब करना न करना तुम्हारे ऊपर है। खैर, तो मेरे यश का विस्तार हो, किस रूप में हो? बोले सृजन के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, सज्जनता के रूप में हो, उपयोगिता के रूप में हो, और मेरी उपस्थिति, ध्यान रखिएगा, मेरी उपस्थिति अर्थात मेरा होना लोगों के लिए वांछित हो, अवांछित। मैं रहूं, मैं हूं, तो लोगों में गर्व की अनुभूति हो। मेरा होना लोगों के लिए एक विशेष सामर्थ्य की अनुभूति कराए। और ध्यान रहे, कभी कभी कोई व्यक्तित्व तो ऐसा होता है जिसके होने भर से जीवन में सामर्थ्य की, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन किसी का यश, किसी का बल इतना है कि उसका होना ही मेरे जीवन में सामर्थ्य की अनुभूति कराता है। लगता है कि ये मेरा ही सामर्थ्य, मेरा ही यश है। आप यश बहुत विस्तृत है, इसलिए मेरे जीवन की सृजनता कितनों के काम आती है। ध्यान रखिए, एक परत दर परत विचार करना है। यश हो, लेकिन वो यश सृजन में हो, और वो सृजन कितनों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, ये विचार नहीं। ऐसा यश चाहिए, ऐसा यश चाहिए इस आचार्य की तरह कि सहनो यशः ब्रह्म वर्चसम, कि ऋषि के एक वाक्य आज उसके होने से
हमारे जीवन में विचार को कितना उन्नत कर रहे हैं। विचार जस्ट थिंक, क्या मेरा कोई ऐसा सृजन समाज के लिए हो सकता है? कभी भी अपने को सीमित करते हुए, अपने सामर्थ्य को मार कर जीवन जीने की कामना ऋषि कभी नहीं करता। और एक नहीं अनेक उदाहरण आपको दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग न करना, यह परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार का एक तरह से निंदा है। उपहार की एक तरह से आपने बेइज्जती कर दी, तिरस्कार कर दिया। हमें कोई व्यक्ति कोई चीज बड़े प्यार से ला कर दे और मैं उठा के फेंक दूं, कोई एक छोटा सा पुष्प ला के दे और मैं ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर व्यक्ति को पता चले, कहे भले कुछ ना, क्यों कहना, लेकिन क्या ये उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुंदर उपहार का तिरस्कार, बेइज्जती, या उस व्यक्ति की प्रकारांतर से निंदा है? कई बार आप किसी व्यक्ति को कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उसके प्रति आप उदासीन हो जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको दंड देते हो। और इस जीवन का सबसे बड़ा दंड है कि अगर आप किसी को दंड देना चाहो, उसके प्रति कुछ मत कहो, कुछ मत करो। सजा देना वो तो सजा एक बार के लिए है। बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। मुख्य उदाहरण क्या है? अश्वत्थामा का। अर्जुन कहता है कि मैं प्राण ले लूंगा, अर्जुन कहता है कि मैं बिना मारे, क्योंकि प्रतिज्ञा है। कृष्ण कहते हैं अरे भाई, कहां तुम इस सब चक्कर में पड़े हो, कुछ मत करो। इस यशस्वी अश्वत्थामा का मान हनन कर दो। ये मृत्यु तुल्य रोज दुख का सहन करेगा। ऐसे तो एक बार गले में तलवार मारोगे और पीड़ा होगी, मर जाएगा। लेकिन यशस्वी व्यक्ति के यश का हनन उसकी रोज रोज मृत्यु है। और अर्जुन को ये बात कृष्ण की समझ में आई। सच कह रहे हो कि अगर इसको मार दूंगा तो वो ब्रह्म हत्या का, गुरुपुत्र के मारने का, ब्राह्मण को मारने का पाप लगेगा। और परिणाम क्या होगा? मर गया, खत्म, कौन चर्चा करेगा। लेकिन किसी यशस्वी व्यक्ति का यश समाप्त हो जाए, वो एक दिन मरेगा। बोले रोज सुबह उठते और रात को सोने के पहले वो मरता हुआ सोएगा और मरता हुआ उठेगा। ऐसी पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि उसके यश का हनन हो गया। अर्जुन ने छोड़ दिया, सिर पर लगी हुई मणि को निकाला, बालों का मुंडन किया और अश्वत्थामा को जाओ। तो मेरे यश का विस्तार हो। लेकिन कैसे यश का विस्तार? कि मेरा होना लोगों के लिए वांछित हो, मेरे होने भर से कोई गर्व की अनुभूति करे। क्या मेरे यश का ऐसा विस्तार है कि नहीं? इसीलिए अगर कोई सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, ज्ञान की सामर्थ्य हो, विचारों की सामर्थ्य हो, संगीत की सामर्थ्य हो, कला की सामर्थ्य हो, किसी भी विषय की सामर्थ्य हो, तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना परमात्मा के द्वारा दिए गए आपको विशेष उपहार का आदर करना है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है। और ध्यान रहे, अगर यश निंदनीय होता तो कभी श्रुति इस बात को, और भी ज्ञान के इस कांड में, उपनिषद जैसी जहां पर ज्ञान की चर्चा हो रही है, वहां पर शिक्षा के बाद यश की चर्चा हो रही। और ध्यान रहे, शिक्षा के बिना यश का कभी विस्तार, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बिना यश का विस्तार नहीं हो सकता। वो किसी भी क्षेत्र की शिक्षा हो। शिक्षा अर्थात योग्यता। हमने डिग्री ले ली, अगर योग्यता नहीं है तो नौकरी नहीं मिली। आज के समय की हम क्या कहते हैं कि अब परसेंटेज का कोई बहुत, आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक समय था कि किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो कॉलेज का एक
अब वो सब बहुत चीजें मायने नहीं रखती। अब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके परसेंटेज क्या है, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो मायने, कई बार आप देखिए बहुत सारे परसेंटेज लिए हुए लोग नीचे काम कर रहे होते हैं और सामान्य सा व्यक्ति कंपनियां हायर कर लेती, क्यों? क्योंकि इसका अनुभव, इसकी शिक्षा। तो शिक्षा के साथ यश, और अगर हमारे पास यश की संभावना है तो उसकी कामना करनी चाहिए, और कामना ना करके बल्कि उसको साकार रूप में परिणत करना चाहिए। अच्छा, कहां कहां यश का विस्तार हो? बोले मैं जहां रहता हूं वहां मेरे यश का, प्रथम तो वहां मेरे यश का विस्तार हो। हमारे बहुत सारे संत सन्यासी महापुरुष हुए, उनको क्या आवश्यकता थी? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने को तो कृतकृत्य, अपने को पा लिया जो पाना था। अब क्यों इस दुनिया के, अगर सामान्य भाषा से कहूं, प्रपंच में पढ़ना? लेकिन नहीं, परमात्मा ने एक उपहार दिया है तो उस उपहार का विस्तार हो, और ये तो रिटर्न गिफ्ट है। आप भी क्या करते हैं? अगर आपके यहाँ बर्तन में कोई चीज कोई लेकर आता है तो आप क्या करते हैं? एक कुछ नहीं तो कुछ एक सेब ही डाल के उसमें आप उपहार लेकर जाते हैं। ये प्रचलन आज से नहीं, हाँ अब हमको लगता है कि अभी शुरू हुआ है। अब महाराज जिसके यहां फंक्शन है सबसे ज्यादा टेंशन उसको होती है, लाने वाला तो कुछ भी ले आएगा। हो सकता है 10 लोग आ रहे, 10 एक ही चीज लेकर आए, अब डिब्बे में पैक के बाद जब खोलोगे तब देखा जाएगा, लेकिन देने वाले को टेंशन है कि मैं रिटर्न गिफ्ट में क्या दूंगी, और कोई ऐसी यूनिक चीज जो अभी तक, अब भाई ऐसी कोई चीज बनी नहीं थी जो, तो ये आपका परमात्मा को क्या हुआ? उपहार हुआ कि आपने मुझे प्रभु कुछ उपहार दिया था, तो आपके द्वारा दिए गए यश का विस्तार करके आपकी सृष्टि में मैंने समर्पित कर दिया। ये मेरे द्वारा आपको उपहार है। आपके ज्ञान का विस्तार मैंने 1 से 10 हृदय में कर दिया। ये प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान का हमने आदर कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि हम उस ज्ञान का एक हृदय से दूसरे हृदय तक, तेने ब्रह्म, भागवत जी का श्लोक, प्रथम श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये ज्ञान से, ज्ञान को हृदय से हृदय में ट्रांसफर कर दिया। क्यों जरूरत थी? बोले चूंकि अगर ना करते, कृष्ण कहते हैं इदम परंपरा प्राप्तम, इस ज्ञान को अर्जुन मैंने अपने से नहीं प्रकट किया, बल्कि ये मैंने परंपरा से प्राप्त किया है, और ये उपहार परमात्मा का देने से बेहतर और कोई उपहार हो ही नहीं सकता। तो आत्मदेव से बड़ा ध्यान रहे, यश का विस्तार हो, किसका? देह का। बोले देह का नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई यश के विस्तार की कामना करता है तो आत्मदेव करते हैं, आपके भीतर बैठे हुए। और एक बात, उनसे बड़ा मानी भी कोई नहीं है। सबसे बड़े मानी कौन है? अगर आपका अपमान हो जाए तो महाराज सबसे अधिक कष्ट परमात्मा को होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि कोई मेरा तिरस्कार कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देगा। क्यों? क्योंकि आत्मदेव है ना, वो उस तिरस्कार का को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए आत्मदेव के यश का विस्तार हो। तो अब सिद्धांत क्या निकला
कि आत्मदेव के यश का विस्तार हो, ये कामना ऋषि कर रहा है। अब इस यश से इस शरीर के यश का विस्तार हो, ये मत मान लीजिएगा। और आत्मदेव के यश का विस्तार क्या है कि उनकी नित्यता, उनकी शुद्धता, उनकी बुद्धता, उनके सच्चिदानंद रूपत्व को जान लिया जाए, यही आत्मदेव के यश का विस्तार है। अब यश कहां जाकर समाप्त हुआ, ध्यान दिया आप लोगों ने? अभी हमको लग रहा है कि शरीर का यश हो, ठीक है, वो भी मना नहीं किया जा रहा है, देह का भी यश होना चाहिए, लेकिन देह के यश तक सीमित होना यह श्रुति का उद्देश्य नहीं हो सकता। एक अध्यात्म शास्त्र में कई बार यश को अच्छा नहीं माना गया। यश को क्या कहते हैं? सुक्री अभिमानम, एक पूरा श्लोक है, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्वा हरिम भजे। पूरा श्लोक क्या हुआ? अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरापान के जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति सुरापान कर लेता है तो सुरापान करने के बाद क्या होता है? उसकी बुद्धि स्थिर रहती है क्या? किसी को कुछ भी कह देना, बक देना, कर देना। एक कथा आपने याद की, कभी सुनी हो दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति सुरापान कर लिया, ड्रिंक कर लिया। अब साहित्यिक शब्द में बोला जाए, बोले महाराज सुरापान थोड़ा कुछ किया जाए, क्योंकि बड़ा अच्छा नाम बता रहे हैं हम, तो ये कुछ विशेष चीज है क्या? तो महाराज ट्राई किया जाए रात को। बोले नहीं महाराज, ट्राई करना हो तो रात को ऐसा ही ट्राई करना कि सुबह उसका प्रभाव। खैर, तो उस व्यक्ति ने सुरापान किया, और सुरापान करने के बाद अब पहले के समय में तो श्रेष्ठ राजा ही होता था, उसी को उदाहरण दिया जाता था। तो राजद्वार पर जाकर, राजमहल के द्वार पर जाकर जोर जोर से महाराज बकना शुरू किया, तुम्हारी क्या औकात, कितनी हाथियां हैं तुम्हारे पास, लाओ मैं सारी हाथियों को एक बार में खरीद लेता हूं। कितने घोड़े हैं बताओ, कितना दाम चाहिए, मैं सब। महाराज अंदर बैठा जो राजा है वो सुन रहा था। बोले अच्छा, ये हाथी घोड़े खरीदने की बात कर रहे, कौन सी भूमि है, कौन सा क्या है, कितने में चाहिए, मैं सब खरीद दूंगा। तो उसने कहा भाई ये खरीदने वाला है तो इसको जाके जरा ले आओ और सुबह इसके साथ सौदा किया जाएगा। तो सैनिक गए, ले आए, बोले चलो महाराज हमारे तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार है, लेकिन सौदा अभी रात को नहीं होगा, ये सुबह सौदा होगा, सुबह डील पक्की की जाएगी। महाराज ले आए, रात को उसको रखा। अब सुबह जब नशा उतरा तो देखता है मैं राजमहल में बंदी हूं। पूछा भाई मैं यहां कैसे आ गया, क्या हुआ? बोले भाई तुम ही तो रात को सौदा करने आए थे, खरीदारी करने आए थे, तो महाराज अब निकलेंगे तो उनके साथ। बोले नहीं महाराज क्षमा करो, बड़ी गलती हो गई, जो खरीदने वाला था रात को वो सुबह चला गया। अब सुबह वाले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो महाराज के सामने खड़ा भी हो जाए, सौदे की तो बात। तो क्या हुआ? बोले जो रात को खरीदने वाला था वो कोई और था, सुबह ये जो है तो प्रभाव किसका था? तो अभिमानम सुरापानम। तो जैसे कोई व्यक्ति सुरापान कर ले तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, ऐसे ही सुरापान न करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अभिमान का पान कर ले तो सुरापान से अधिक नशा, सुरापान करने वाले का नशा तो रात को करता है, सुबह उतर जाता है, लेकिन अभिमान का नशा करने वाले का जीवन भर कभी नशा नहीं उतरता, और परिणाम होता है कि वो अपना अहित स्वयं ही करता रहता है। सुरापान वाला तो जितनी देर नशे में रहेगा उतनी देर ही अपना अहित करेगा,
लेकिन 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद जब नशा उतरेगा तो वो संभाल लेगा। लेकिन अभिमान के नशे में चूर, तो बोले इसलिए अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरापान के सदृश है। क्यों? बोले बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और गौरवम रौरवम ध्रुवम, गौरव माने कोई व्यक्ति अपनी ही स्वयं से स्वयं की बड़ाई करे कि मेरा ये गौरव है। बोले बड़ाई अगर है, कोई दूसरा तुम्हारी बड़ाई करे तब तो समझ में भी आता है। अब वो क्या अपने मुंह मिट्ठू बनना, अबे मियाँ को क्यों जोड़ दिया है पता नहीं। बताओ, मुंह भी मेरा और मिट्ठू उसको कहते हैं, तोते को भी कहते हैं। अब उसमें पता नहीं कहां से ले आके ये जोड़ दिया। अब मुझे तो नहीं अच्छा लगता, तो हमको इसलिए वो सब छोड़ दिया मैंने, अपने मुंह मिट्ठू बनना। तो खैर, तो बोले महाराज खुद ही कहे चले जा रहे, दूसरा नहीं कह रहा है, खुद ही कहे चले जा रहे हैं। तो बोले गौरवम रौरवम ध्रुवम, रौरव क्या होता है? एक नर्क होता है। बोले जैसे रौरव नरक में जाकर दुख मिलता है, ऐसे ही स्वयं की मान बढ़ाई करने वाले व्यक्ति को रौरव नरक जैसा दुख मिलता है। मैं अमुक, मैं अमुक। आप देखिए बहुत सारे लोगों का स्वभाव था मेरा मेरा। और बोले तीसरा, बोले प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सूकरी मानी सुअर को, विष्ठा का मतलब होता है मल। तो बोले अगर गाय का मल हो, गोबर हो, तब तो किसी काम, देखिए ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, गाय का मल तो भी, गोबर तो भी पूजा के काम में आता है। लेकिन ये प्रतिष्ठा कैसी है? बोले सूकरी विष्ठा, जो किसी काम नहीं आती बल्कि ऊपर से दुर्गंध। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, इसलिए क्या करे? बोले त्रयम तजेत, इन तीनों को त्याग कर क्या कर? बोले हरिम भजे। तो अगर कोई व्यक्ति सच में परमार्थ पद का प्रतीक है तो इन अभिमान का, गौरव का और प्रतिष्ठा का त्याग कर दे। बोले महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हैं प्रतिष्ठा यश का त्याग कर दे, और दूसरी तरफ श्रुति कह रही है सानो यशा। बोले ये जो यश की बात हुई, इसको मैंने आपको सिद्धांत को बता दिया। यश आत्मदेव के यश का विस्तार हो, जहां पर आत्मा का जो नित्य स्वरूप है, शुद्धत्व का स्वरूप है, उसके बोध का हो जाना ही यश का अंतिम विस्तार है। अगर आत्मबोध के अतिरिक्त कोई व्यक्ति कुछ भी चीजें करे, वो कभी अनादिकाल तक रहने वाली नहीं है। आप देखिए कितने सारे लोगों की कृतियां, रोज ही 2-4 लोग किताबें लिख रहे हैं, कितने दिन चलती है? महाराज खुद ही लिखते हैं, खुद ही छपाते हैं, खुद ही बांटते हैं, और बस उनके जाने के बाद भी बच्चे को उठा के उसको अलमारी में बंद कर देते हैं, उसका कोई मतलब। लेकिन इस यश का, मानस का इतने वर्ष बीत गए, गीता का, उपनिषदों का, पुराणों का। इसलिए आत्मदेव के बोध के बाद जिस यश का विस्तार होता है, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो अथवा आत्मिक हो, वो अनादिकाल तक अक्षुण बना रहता है। इसलिए मेरा होना जहां लोगों के गौरव का हेतु बने, ऐसे यश की कामना हम सबको करनी चाहिए। ध्यान रखें, ये शारीरिक रूप में भी, ये मेरे इस देह से संबंध रखने वाला। अच्छा बताओ, ये बनावटी है कि स्वाभाविक? अच्छा, किसी ने आपको कहा कि आपको अपने होने का, आपके यश का, आपके सृजन का होना आपको अच्छा लगता है कि यह स्वाभाविक है? आपके भीतर किसी ने जबरदस्ती ये बात भरी क्या कि आप अपने यश को चाहते हो? ये जन्मजात है कि नहीं?
और जो जहां रहता है वहां यश की कामना करता है। एक काम करने वाला सेवक भी, सर्वेंट भी ये चाहता है कि वो भी जाना जाए, लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, और वो कोशिश करता है, अगर बुद्धिमान है थोड़ा, कि वो अपने सेवा के द्वारा, अपनी चेष्टा के द्वारा आपके लिए उपयोगी बनकर और अपनी उपयोगिता और अपने यश को सिद्ध करना चाहता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो जो जहां है वहां अपने होने को रोज विस्तार करता रहता। एक सेवक है, उसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरा है, उसको सब लोग ये होना चाहिए, ड्राइवर तो यही होना चाहिए, रसोइया तो ये बात। इसी तरह अगर वो चला भी गया तो हम खोजते कैसा है, इसके जैसा रसोइया, इसके जैसा ड्राइवर, इसके जैसा कोई सर्वेंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसका होना उसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो मैं जहां रहता हूं, फिर जितना मेरा दायरा है उतने दायरे को मैं चाहता हूं कि वहां मैं जाना चाहूं। घर में, फिर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, और जैसे जैसे मेरा विस्तार होता चला जाता है, वैसे वैसे यश भी बढ़ता चला जाता है। जहां आपका दायरा है, जो आपका दायरा है, उतने में आप जाने जाओ कि आप कामना करते हो, और ये पैदा होने से है। अच्छा, एक और बात, अगर मेरा कोई सम्मान ना करे तो कम से कम इसको दूसरी तरह से समझा जाए। ठीक, हमको यश नहीं चाहिए। कुछ लोग होंगे, कोई साधक होंगे, कोई भक्त होंगे, कोई ऐसा नहीं, महाराज मुझे तो यश की कोई कामना, ठीक है, नहीं। अच्छा, आपको कोई अपमान करे तो वो स्वीकार है। तो अगर कोई व्यक्ति यश नहीं चाहता, ये हाथ खड़ा करे, मैं मानता हूं हो सकता है कोई ऐसा होगा, लेकिन कम से कम वो इतना तो जरूर कहता होगा कि मेरा कोई अपमान भी न करे। तो प्रकारांतर से ये भी चाह क्या हुई, यश की तो चाह हुई। कोई कहेगा नहीं, हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया, कुछ नहीं चाहिए महाराज, सब पूरा है, भरा है, कोई जाने न जाने क्या करना, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये भी नहीं चाहते कि आपका कोई अपमान करे। क्या कोई चाहेगा? कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये सहज है, स्वाभाविक है। इसलिए एक शब्द प्रचलित है आप लोगों की भाषा में, सेल्फ रेस्पेक्ट। लेकिन कई बार सेल्फ रेस्पेक्ट में व्यक्ति फिसल कर स्वाभिमान से अभिमान में फिसल जाता है। ध्यान रखें, बहुत महीन सा दरार, मतलब अंतर है। स्वाभिमान होना गौरव की बात है, लेकिन कभी कभी हम स्वाभिमान में फिसल कर अभिमान में न चले जाए। इसलिए एक और बात, आत्मसम्मान सद्गुण है। अगर कोई व्यक्ति आत्मसम्मान की कामना करता है तो ये सद्गुण है और इसका विस्तार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आत्मसम्मान की बात करता है तो उसको निंदा की दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से या न्यूनता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति का फिर कर्तव्य है कि अपने आत्मसम्मान के इस सद्गुण रूपी विस्तार के लिए उसको यत्न करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और जितना भी हो सके आत्मसम्मान के विस्तार का जो भी हेतु बने उसको स्वीकार करें। ये कोई अवगुण, दुर्गुण नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान एक सद्गुण है। मुझे लगता है यश के ऊपर इतना विचार पर्याप्त है। सहनौ यशः, इसलिए हमें क्या मिले?
बोले हमें साथ साथ यश का विस्तार हो। और मेरे भाई बहन, मेरे यश के विस्तार में किसी का अपयश ना हो जाए, यह भी ध्यान रहे। नहीं तो कई बार मैं अपने यश के विस्तार में, यहां शिष्य गुरु के यश की बात कर रहा है, शिष्य कह रहा है। नहीं तो शिष्य कहे भाई गुरु ने पढ़ा दिया, क्या करना, हमने पढ़ा है हमारा। किससे? कई बार पढ़ने के बाद गुरु का नाम लेने में भी ऐसे भी लोग मिलते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं उनके यश में, और हम लोग तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये पूज्य स्वामी जी की बात हमने सुनी। हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं, हमारे पास तो अपना कहने के लिए जो कुछ मिला है, कहां से मिला है? गुरु परंपरा से मिला। कहां से तुम कुछ नया ले आओगे? चिंतन की धारा अपने शब्दों में आप दे सकते हैं, लेकिन मूल भाव तो कहीं ना कहीं से आपको मिला ही है ना। तो ये आपको, और ये कपट है, अगर आपने कहीं से कुछ लिया है। कई बार होता नाम नहीं स्मरण आता, आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग भी कह देते कहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। ये आप कह सकते हैं, लेकिन यदि कहते हुए आपको नाम स्मरण है तो पूरी कृतज्ञता के साथ, आभार के साथ इस बात को कहना चाहिए। तो मेरे यश का विस्तार हो, लेकिन मेरे यश के विस्तार में किसी का अपयश न होने पाए, ये भी एक सद्गुण है। इसलिए आत्मसम्मान एक सद्गुण है। आत्मसम्मान रूपी सद्गुण का विस्तार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, और मेरा होना लोगों के लिए वांछित हो। मैं जाऊं तो लोग ये ना कहे अरे यार कहां से आ गया, ये भी आ गए, क्यों आ गए? अच्छा, इनको भी इनवाइट किया है, इनको ना बुलाते तो, इनको ना बुलाते काम नहीं चलता क्या? ऐसा मैंने अपना व्यक्तित्व निर्मित किया है? अगर ऐसा किया है तो मेरा अपना जीवन है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन श्रुति तो यही कहती है कि हम गुरु और शिष्य का, दोनों का साथ साथ यश का विस्तार। अगली कक्षा में आचार्य के यश का विस्तार हो, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अगर गुरु को अपने यश के विस्तार की कामना है, इसका मतलब भगवत बात कहते हैं कृतार्थत्वात्, ये शिष्य गुरु के लिए यश की कामना कर रहा है, गुरु अपने यश की कामना नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कृतार्थो ही आचार्यो नाम भवति। बोले अगर वो आचार्य है, इसका मतलब वो कृतार्थ हो चुका है, अब उसको यश की कामना नहीं है, उसको जो यश मिलना था मिल चुका है। हाँ, उसके यश की लोग कामना करें तो कर सकते हैं और करना चाहिए, और यह शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के यश की कामना करे और विस्तार करने में सहयोग करे। इसलिए देखिए, हमारे जितने सदगुरु हुए, जितने आचार्य हुए, आश्रमों का विस्तार हुआ, संस्थाओं का विस्तार हुआ, क्या वो जा जाके किए? क्या किसने किया? बोले शिष्यों ने किया कि मेरे गुरु के यश का। तो उसके लिए तन की जरूरत हो, मन की जरूरत हो, धन की जरूरत हो, यश की जरूरत हो, कहीं किसी हमारे होने से उनकी उपयोगिता सिद्ध होती हो तो वो हो। कई बार शिष्य के जाने से गुरु की गुरुता में विस्तार होता है, तो वहां शिष्य को जाना चाहिए। इसलिए आचार्य वही है जो कृतार्थ हो चुका है। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, कृतार्थो ही आचार्यो नाम भवति। बोले जो कृतार्थ हो चुका है वही तो आचार्य है। इसलिए ये यश की कामना शिष्य कर रहा है अपने गुरु के लिए, ना कि गुरु स्वयं के लिए कर रहा है। इति अलम, अगली कक्षा में लोग सहनो ब्रह्म वर्चसम, इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आराम से चलते। यश के दृष्टांतों के साथ चर्चा अगली में हो जाए तो अगली अनुकरणीय बने। अगली कक्षा में हनुमान जी के और रावण को समय नहीं है, मैं सोचा था हम लोग के जीवन में हम इसका कैसे दृष्टांत से अनुकरण कर सकें, दृष्टांत के साथ कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल। अब रावण का यश कितना विस्तार है? देवता लोग पानी भरते, झाड़ू लगाते, आग जलाने का काम अग्निदेव करते, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं
तो रावण के इतने विस्तार के बाद भी तनिक भी हनुमान जी के भीतर न्यूनता का भाव नहीं आता। उनके भीतर किसी प्रकार की हीन भावना जन्म, हमारे और आपके भीतर हमसे कोई सुंदर दिख जाए उतने में, हमसे अच्छी ड्रेस कोई पहन ले, अब एक साड़ी हम खरीद के लाए और वो साड़ी पड़ोसी बगल महाराज बेकार, वो 10,000 की साड़ी बेकार है। हम पुरुष लोग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पैंट बदल के कोट दूसरी पहन लेंगे, कोट बदल के पैंट दूसरा पहन लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ बोले महाराज अभी बेकार हो गए, पहनने लगे। दूसरा, एक लाइन कोई हमसे अच्छी बोल दे तो हमारा हीन भावना, पड़ोसी के बगल कोई गाड़ी अच्छी आ जाए, घर में रंग हमने कुछ कराया उसका रंग थोड़ा ब्राइट हो जाए, थोड़ा ज्यादा चमकने लग जाए। लेकिन हनुमान जी जस्ट हनुमान जी इतने व्यापक विराट लंका में पहुंचने के बाद रावण का कितना विस्तार है। आप कल्पना करके सोचो, देवता लोग जहां बैठकर मतलब उसके आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए, इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन देव, वहां पर हनुमान जी के पास क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए रावण को और हनुमान जी को भौतिक संपदा के साथ कंपेयर करो तो क्या है? अच्छा, रूप के साथ कंपेयर करो, जाकर नाम प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो रावण के सामने भी श्री हनुमान जी को गर्वित करता है। एक क्षण के लिए भी उनके भीतर न्यूनता का भाव नहीं आया। इस पर थोड़ी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अगर हम आगे बढ़ जाए तो आप लोग याद दिला दिए। कई बार क्या होता है, लगता है कि अच्छा समय हो गया, आगे बढ़ा जाए, तो फिर अगली कक्षा में यश पर एक कक्षा और यश पर कर ली जाएगी। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और यशेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। 1 तारीख को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड का पाठ और सामूहिक सभी लोगों का आश्रम पर भिक्षा पूजन होने पर है। आप लोग आमंत्रित।